नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आयुष्मान कार्ड, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है। मेरे अंदर क्या बहुत ख़राब आदत है हर चीज़ जानने की, और जब तक मैं किसी चीज़ को जान नहीं लेती हूँ तब तक मुझे चैन नहीं पड़ती है। तो मुझे हर चीज़ व्यवस्थित पसंद है। जिस तरीके से हम घर का काम करते हैं, हमें हर चीज़ हम अपने घर में जमा हुआ अच्छा लगता है, उसी तरीके से देश का काम, अगर देश का काम हर चीज़ तरीके से होता है ना तो अच्छा लगता है। कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टी के लिए मैं ये कहूँगी कि आयुष्मान जो कार्ड है किसने चालू किया है, दोनों ही पार्टी अच्छी हैं। लेकिन आयुष्मान कार्ड के बारे में मैंने देखा है कि आयुष्मान कार्ड से जो इलाज हो रहा है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। आप लोग मेरी वीडियो को सीरियस मत लेना। तो मैंने आयुष्मान कार्ड से देखा है, कहते हैं ना कि पति कमाता रह जाए और बीवी उड़ाती रह जाए। तो आयुष्मान कार्ड से मैंने एक चीज़ देखी है कि जब सामने वाले का इलाज 5,000 का हो रहा है तो 15,000 का बिल क्यों बन रहा है। और सवाल ये उठता है कि जब हम इलाज करवाने जाते हैं, हालांकि मेरा तो नहीं बना है लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है, तो मैंने ये चीज़ देखी है किसी भी हॉस्पिटल में कि अगर सामने वाले का इलाज 5,000 का है तो उसको पहला पॉइंट ये है कि 15,000 की दवाइयाँ लिख दिया। जब उसका इलाज शुरू हुआ तो उसको मात्र 5,000 की दवाई लगी, 10,000 की दवाई नहीं लगी, जो कि पहले ही उसको 15,000 की दवाई लगनी ही नहीं थी, मात्र 5,000 की दवाई लगनी थी। अब आपने 15,000 का बिल क्यों बनाया? जब 15,000 का बिल बनाया तो वो बिल क्या हुआ कि जमा हो गया, और 5,000 में से भी मैंने देखा कि 2,500 का सामान सामने वाले को लगा और 2,500 का सामान भी बच गया। जो सामान आपने आयुष्मान कार्ड से लेकर आया उसमें से भी 2,500 का सामान बच गया। जब वो 2,500 का सामान बचा तो वो सामने वाले को ना दे करके वापस काउंटर पे चला गया। तो जो आयुष्मान, जहाँ पर भी हम जिनसे सरकार जुड़ी हुई है, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारा देश जो है पीछे हो। क्योंकि हमारे देश की जो सरकार है उन्होंने जनता के बारे में इतना अच्छा सोच कर रखा हुआ है, लाखों करोड़ों रुपए दे रहे हैं, तो मुफ्त में क्यों दें जब गरीब आदमी उतना इलाज करवा ही नहीं रहा है। बारीकी को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। मैंने एक चीज़ देखी है कि पहला पॉइंट, आपने 5,000 का इलाज को आपने 15,000 बनाया, वो 10,000 का बिल आप एक्स्ट्रा सरकार से ले रहे हो, और जो 5,000 का सामान मंगाया था उसमें से भी 2,500 का सामान बच गया, वो आपने अपने वापस मेडिकल में भेज दिया कि इसकी ज़रूरत नहीं, वापस नीचे मेडिकल में देकर आ जाओ। तो क्या हो रहा है कि आपका जो मेडिकल है वो फ्री में ही भरा हुआ है, जो सामान बच रहे हैं वापस आप अपने मेडिकल में भेज रहे हो, तो आपका मेडिकल ऑलरेडी फ्री में भरा हुआ है। दूसरा, आप इतना ज़्यादा बिल क्यों बना रहे हो? जब क्या होता है कि ये आयुष्मान कार्ड किन लोगों का बना है? आयुष्मान कार्ड पढ़े लिखे अमीर लोगों का नहीं बना है, ये गरीब लोगों का बना है, जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो पैसे नहीं दे सकते हैं, वो लोगों के लिए बना। अब वो लोगों को तो पता नहीं कि हमारा कितने का बिल बना हुआ है। 50,000 का इलाज में 1 लाख का बिल बना दिया, और 50,000 कौन दे रहा है? सरकार दे रही है, जो कि किसको मिल रहा है? जो लोग इलाज करते हैं उनको फ्री में मिल रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से तो हमारा देश डूब जाएगा। चलिए, आप अगर 10,000 का इलाज कर रहे हैं तो आप उसमें से 11,000 ले लो, 12 ले लो, 13 ले लो, लेकिन आप तो टोटल 20,000 हजम कर रहे हो और साथ में दवाइयाँ भी हजम कर रहे हो। मतलब ये क्या है? ये तो टोटल लूटा मारी हुई और गरीबों को बेवकूफ़ बनाने का काम हुआ ना दोस्तों। तो मतलब जो गरीब लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि मैडम हमारा इलाज इतने का तो नहीं हुआ, हमारा इलाज तो इतना कम हुआ, तो इतना लंबा बिल क्यों बनाया? तो सवाल यही उठता है कि क्या है ये? अगर हम सभी इस तरीके से बेईमानी करेंगे तो हमारा देश कैसे आगे जाएगा? आप खुद बताओ। मैंने खुद देखा है, इलाज उतना होता ही नहीं है जितना बिल बनता है। तो अब सरकार को क्या करना चाहिए? बारीकी चीज़ ये है कि जो
बिल बनता है, जो बिल बिल आयुष्मान कार्ड का जो बिल बनता है और सरकार तक जाता है, उस बिल के ऊपर जनता की साइन करवानी चाहिए। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि 10,000 के इलाज पर वो 20,000 पर साइन कर देगी, क्योंकि जनता को पता है कि मेरा इतना इलाज हुआ ही नहीं है तो मैं साइन इतना क्यों करूं। तो खैर मैं तो बस ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मेरा जो दिमाग कहता है वो मैं बस बता देती हूँ। बाकी तो मुझसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें बच्चों से हैंडल नहीं होती, पेरेंट्स को ही करना पड़ता है। तो जो बिल होता है वो डायरेक्ट सरकार तक पहुँचता है, लेकिन बस मेरा दिमाग चला तो मैंने सलाह दे दिया। तो वो जो बिल है उस पर लोगों की साइन होनी चाहिए कि पक्का आपका इतने का इलाज हुआ है। अगर आपका 25,000 का इलाज हुआ है तभी आप इस पे साइन करो। तो सामने वाला खुद ही कहेगा कि नहीं, हमारा इलाज तो 25 का हुआ ही नहीं, हमारा इलाज तो मात्र 10,000 का हुआ है, तो हम एक्स्ट्रा साइन क्यों करें। तो क्या होता है दोस्तों, हर एक को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं देख रही हूँ सरकार जो है ना गरीबों के लिए पैसे दे रही है, अमीरों के लिए पैसे नहीं दे रही है। और अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड, आपने एक दिन भी लेट किया तो आपको फाइन देना पड़ रहा है, आपको खेत बेच करके पैसे ला करके देना पड़ रहा है। सामने एक आदमी था, उसका हार्ट अटैक का ऑपरेशन होने वाला था, तो उस आदमी का कार्ड जो था उसके बेटे ने लाने में थोड़ी सी लेट कर दिया, तो हॉस्पिटल वाले बेड चार्ज, खाने का चार्ज, पानी का चार्ज, सारे चार्ज जोड़ना शुरू कर दिए। और जैसे ही कार्ड आया तो सरकार के ऊपर थोप दिया, आप नहीं तो सरकार देगी इस चीज को। तो जब आप जब किसी को एक गिलास पानी नहीं दे सकते हो तो बाल्टी भर के पानी क्यों ले रहे हो। आप में तो इतनी इंसानियत नहीं है कि सामने वाले ने के गरीबी आयुष्मान कार्ड लाने में थोड़ा सा लेट हो गया तो आप उसको एक गिलास पानी दे दो। कैंटीन भी मैंने देखा है, कैंटीन जो आयुष्मान कार्ड वाले हैं बेचारे गरीब गरीब होते हैं, विदिशा से, सीहोर से, दूर दूर से आते हैं। तो वो लोग बोलने लगे मैडम मतलब जो खाना है वो भी इतना महंगा है कि हमारी मजबूरी है यहाँ से खाना, हम बाहर से खरीद भी नहीं सकते, गेट बंद कर दिया जाता है। मतलब हम अगर बाहर 5 रुपए का 10 रुपए का समोसा मिल रहा है तो हम जाकर वहां से नहीं खरीद सकते, वही समोसा अंदर 15 रुपए का 20 रुपए का मिल रहा है तो हमें खाना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों इतनी ज़्यादा दादागिरी दिखाना अच्छी बात नहीं होती है। हमें समाज को ले करके चलना है, गरीबों को ले करके चलना है। हमारी जो सरकार है, जो भी सरकार है, वो ये चाहती है कि कोई गरीब भूखा ना सोए, कोई गरीब इस दुनिया को छोड़ के ना जाए। इसलिए गरीब आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। तो जो ठेले पे बेचते हैं वो लोगों से भी अगर गरीब लोग खरीदना चाहते हैं तो आप खरीदने दीजिए। आपके पास अगर खरीदने के लिए उनके पास इतने पैसे होते तो वो ये बताइए इतने दूर दूर गांव से इलाज करवाने क्यों आते। आपके रेस्टोरेंट में खाने के लिए अगर उनके पास पैसे होते तो वो इतने दूर से क्यों आते। तो दोस्तों गरीब हर चीज को समझना चाहिए, हर बारीकी को समझना चाहिए। अगर हम जड़ से किसी चीज को ठीक करेंगे ना तभी ठीक होगा। तो काफ़ी जगह पर मैंने देखा व्यवस्थित हर चीज़ हो गई है, हर चीज़ सही है, लेकिन आयुष्मान कार्ड की जो लूटा मारी है वो चीज़ देख करके तो मैं दंग हो गई कि मतलब बिल इतना ज़्यादा जबकि इतना इलाज हुआ ही नहीं। क्योंकि फिर मैंने जाके काउंटर पे कहा कि इसमें 10 दवाइयाँ लिखी हैं तो आपने 5 ही दवाइयाँ दी। तो अरे वो तो ऐसे ही लिख दिया था, क्यों लिखा। सवाल उठता है कि डॉक्टर ने क्यों लिखा। जब 5 ही दवाई लगनी थी तो डॉक्टर को 5 ही दवाई लिखनी चाहिए थी ना। तो मैडम आप काहे के लिए परेशान हो रहे हो, आपको क्या लेना देना है, आप अपने काम से काम रखो। मैंने कहा नहीं, जब आपने मात्र 5 दवाई दी तो मेरे समझ में नहीं आता है कि डॉक्टर ने वहां से पेशेंट को 10 दवाई क्यों लिखी। और जब डॉक्टर पर्चा बना रहा है तब उसमें एक्स्ट्रा दवाई लिख रहा है और दवाई दी ही नहीं जा रही है। तो आप एक्स्ट्रा दवाई क्यों दे लिख रहे हो भाई, जब सामने वाला ले ही नहीं रहा है उस चीज को। तो कई छोटी छोटी चीजें हमारे देश में ऐसी होती हैं जिनका ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी हो, हमें अगर गरीबों को आगे लाना है
तो गरीबों की मदद करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो गरीब होता है ना, उसको खुद नहीं पता है कि मेरा इलाज कितने का हुआ है। उसका इलाज 1 लाख का हुआ है और आयुष्मान कार्ड में 2 लाख रुपए शो किया जा रहा है, जबकि उसका इलाज मात्र 1 लाख का हुआ है। तो मैंने कहा कि आपको पता है ये आपका इलाज 2 लाख का हुआ है? बोलने लगे मैडम पता नहीं कितने का हुआ है, बस हमको तो फ्री में इलाज मिल रहा है तो हम करवा ले रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? जब सरकार गरीबों को पैसा दे रही है तो क्या हवा में उड़ाने के लिए दे रही है या लूटने के लिए दे रही है? आप ये सोचो, इस तरीके से तो आप गरीबों का भला ही नहीं होने दोगे। जब गरीबों के पीछे इतने पैसे लग ही नहीं रहे हैं तो आप क्यों सो कर रहे हो? आप ये सोचो, जब गरीबों के पास इतने पैसे लग ही नहीं रहे हैं तो आप क्यों शो कर रहे हो? आप क्यों मतलब इतना वो कर रहे हो कि गरीबों के लिए इतने पैसे लगे, इतना सब कुछ हुआ, जबकि गरीबों के हुआ ही नहीं। तो दोस्तों, कोई भी सरकार हो, सभी सरकार अच्छी होती, बस मैं यही चाहूंगी कि आयुष्मान जो कार्ड का जो बिलिंग हो रहा है उस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इतना नहीं हो रहा है जितना बनता है। तो मैं तो देखती रह गई, और पता नहीं क्यों मेरे अंदर बहुत खराब आदत है कि बारीकी तक जब तक ना जाऊं तब तक मुझे चैन नहीं पड़ती है, और जब तक किसी की मदद ना कर दूं। तो हर एक की मदद करना अच्छी बात होती है दोस्तों, और जो भी इस चीज़ में हो मदद करनी चाहिए। तो जिसके भी ज़रिए अगर इन लोग गरीबों की हेल्प हो तो करिएगा आप लोग। और मेरा ये कहना है कि आयुष्मान कार्ड से जो इलाज है वो बहुत ही कम में हो जाता है, सस्ते में हो जाता है, लेकिन बिलिंग बहुत बड़ी और बहुत महंगी बनाई जाती है, जो कि गलत है दोस्तों। इंसानियत भी तो कुछ होता है। भगवान के बाद डॉक्टरों का नाम आता है, तो डॉक्टर जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं क्या? दोनों हाथों से लूटने के लिए डॉक्टर बने होते हैं? तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि उतना ही खाओ जितनी ज़रूरत हो, इतना नहीं खाना चाहिए कि जितना हजम ही ना कर पाओ। मतलब इतना ज़्यादा आप खा रहे हो, और मतलब गलत बात होती ना दोस्तों, गलत चीज़ तो गलत ही होती है। तो हमें आयुष्मान का जो बिलिंग है ना, उस चीज़ के लिए कुछ दिमाग लगाना चाहिए कि क्या करें ऐसा जिससे गरीबों की मदद भी हो और बिलिंग सही आए। और मैंने ये चीज़ देखा, जब इलाज करने के लिए सामान लेकर जा रहे हैं तो हर एक में से आधा सामान बच कर आ रहा है। तो आपने बिल तो बना दिया और सामान भी बच गया, और आप उस सामान को पेशेंट को दे भी नहीं रहे, वापस रख ले रहे हो। तो भाई बिल क्यों बनाया था इतना? तो दोस्तों, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिस चीज़ को हम सबको मिल करके सॉल्व करना पड़ेगा। सभी हॉस्पिटल अच्छे हैं, सभी डॉक्टर अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ जगह पर हो जाता है ऐसा आयुष्मान को लेकर के, तो हमें किसी के ऊपर हम इस तरीके से ऑब्जेक्शन भी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, आयुष्मान का जो हैगा ना, सभी लोग अच्छे से चला रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बारीकी तक जाना और देखना ज़रूरी होता है। लेकिन हर एक बंदा अच्छा चला रहा है, मैं तो यही कहूँगी कि हर एक कोई अच्छा चला रहा है और सभी के यहाँ अच्छा चल रहा है, सभी लोग अच्छे हैं। बस मैं वीडियो ऐसे ही बना देती हूँ, मेरी वीडियो को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरा मूड होता है तो मैं बना देती हूँ। बाकी आयुष्मान कार्ड भी अच्छा है और आयुष्मान चल भी अच्छा रहा है, और सभी पार्टियां अच्छी हैं, सभी लोग अच्छे हैं, सभी अच्छे से चला रहे हैं। लेकिन मैं कहते ना, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो ठीक है, हर पार्टी अच्छी है। नमस्कार दोस्तों।